में। चलिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यूनिट का नाम है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसकी स्टडी होती है, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम क्यों रखा? पूरी यूनिट में तो इसको बार बार क्या बोलेंगे, पूरी यूनिट में इस कंपाउंड को बार बार हम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, बट उस कॉम्प्लेक्स का मतलब मिक्सिंग कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि इसके अंदर कोई एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है, उसी के बेस पर इसका नाम है कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। और आपने बॉन्ड की हिस्ट्री जब 11th में स्टडी की थी तब ये पढ़ा था कि बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, एक बॉन्ड आयोनिक, दूसरा बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या था? आयोनिक बॉन्ड का मतलब होता है एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का बॉन्ड। एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, दोनों का अट्रैक्शन होगा और फिर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा टाइप का बॉन्ड था कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन ना हो, पार्टनरशिप हो इलेक्ट्रॉन की, वो कोवेलेंट। सबको अच्छी तरह आता है। तीसरे बॉन्ड के बारे में याद दिला था, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के अंदर इसी टाइप का बॉन्ड होगा। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है एक ग्रुप, एटम या एटम का ग्रुप जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। ये लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, कुछ भी बोलते हैं इसको लोग। ये ए नाम के एटम के पास या एटम का एक ग्रुप है ये, इसके पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है। वो लोन पेयर बी नाम के ग्रुप या एलिमेंट को डोनेट करता है। इस टाइप का जो बॉन्ड होता है एरो वाला, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो तो तय किसी को डोनेट करेगा। मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, ये डिफिशिएंट है, या इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है जिनमें ये एक्स्ट्रा लोन पेयर को गेन कर लेता है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है। जिस मटेरियल के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है, लुईस के अकॉर्डिंग वो बेस होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये डोनर है, मतलब ये लुईस बेस है। और जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन किया वो लुईस के अकॉर्डिंग क्या होता है? लुईस के अकॉर्डिंग वो एसिड होता है। अब लुईस एसिड की बहुत सारी डेफिनेशन है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर ले वो लुईस एसिड। ऑल पॉजिटिव आयन आर कॉल्ड लुईस एसिड। कंटेन वैकेंट डी ऑर्बिटल कॉल्ड लुईस एसिड। तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए लुईस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर लेता है। इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड सीधा सीधा मतलब है लुईस बेस और लुईस एसिड का कॉम्बिनेशन है। लुईस एसिड और लुईस बेस का कॉम्बिनेशन ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से फेमस है। ठीक है, इस तरह इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड दो एलिमेंट के बीच में होगा जिसके पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर हो और एक गेनर बने। तो सीधा मतलब होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है लुईस एसिड बेस का पेयर। ठीक, अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होगा तो ये जो लुईस एसिड है, ये 4 डेफिनेशन है लुईस एसिड की, तो चारों नहीं हो सकते, केवल एक डेफिनेशन वाला एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट होगा, ये वाला कंटेन
वेकेंट डी ऑर्बिटल, जिसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा वो यहाँ लुईस एसिड की तरह काम करेगा, और उस लुईस एसिड की तरह जो काम करेगा जिसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। क्या बोलेंगे उसको? सेंट्रल मेटल आयन। और उसको शॉर्ट टर्म में क्या बोल देंगे अपन? सीएम, सेंट्रल मेटल, चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट, सीएम, सेंट्रल मेटल। अब सेंट्रल मेटल किसकी तरह काम करेगी? सेंट्रल मेटल लुईस एसिड की तरह काम करेगी। ये सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर गेनर होगी, और गेनर होगी तो पेयर वेकेंट डी ऑर्बिटल इसमें होंगे। तो ये कौन से ग्रुप की मेटल होगी? ये मेटल डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, इसके अतिरिक्त कोई नहीं होगा, क्योंकि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, प्लेटिनम, एनआई, ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, और वही सेंट्रल मेटल की तरह बिहेव करेंगे, वही यहाँ पर लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। इधर जो लोन पेयर लेकर के आएगा उसका नाम होगा लिगेंड्स। जो लोन पेयर लेकर के आएगा उसका नाम क्या होगा? लिगेंड्स। यहाँ लुईस एसिड और लुईस बेस नहीं बोलेंगे, ये तो लुईस का कंसेप्ट है कि ये ऐसा एसिड होता है जैसा बेस होता है। जो लोन पेयर लेकर के आएगा, जो लोन पेयर का यहाँ डोनर होगा उसका नाम लिगेंड्स रखते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करेगा वो लुईस एसिड तो होगा लेकिन सेंट्रल मेटल बोलेंगे, और सेंट्रल मेटल हमेशा डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो इस तरह कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का इनके बीच में फॉर्मेशन होगा, और बाद में इसी को हम फिर क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स, क्योंकि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम फिर कॉम्प्लेक्स रखेंगे। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की बात निकली तो हम ये देखेंगे कि कंपाउंड होते कितने टाइप के दुनिया में? कंपाउंड दो टाइप के होते हैं। एक का नाम होता है डबल साल्ट। डबल साल्ट मतलब डबल, दो से मिक्स होकर के बना हो, चलिए। और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। इन दोनों की अलग अलग डेफिनेशन है, दोनों का मतलब क्या है समझ। डबल साल्ट का मतलब है जो वाकई में डबल हो और लेकिन सॉलिड स्टेट में स्टेबल है। सॉलिड स्टेट में ही ये कैसा हो? स्टेबल ओनली। जैसे ही आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। जितने इसके अंदर प्रेजेंट है सब ब्रेक हो जाएंगे। मतलब ये सॉलिड स्टेट में ही स्टेबल है, अपना इंप्रेशन रखता है, डिसॉल्व स्टेट में ब्रेक हो जाएगा। ठीक, जैसे K2SO4 Al2SO4 whole thrice into 24H2O, इसको बोलते हैं एलम। ये डबल साल्ट का एग्जाम्पल है। और एलम इसको बोलते हैं, पोटेशियम के साथ है इसलिए इसको पोटास एलम बोलते हैं। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये वाटर प्यूरिफायर है, वाटर को ये प्यूरिफाई करती है। दूसरा, आज की डेट में इसका बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है। कोरोना के जितने भी पेशेंट होते हैं डॉक्टर इसी से उसको वाटर में डिसॉल्व करके अपनी जो ये बक्कल के बेटी का अगला हिस्सा है ये वाला, इसको क्लीन करने का बोलते हैं, लेकिन अंदर उतारने का नहीं बोलते हैं, केवल गले में ले जाइए और वापस बाहर कर दीजिए। तो इसके यूज से एलम का जो यूज है वो आज की डेट में बहुत ज्यादा है, और उससे लोगों को बहुत को फायदा भी है, ऐसा बोलते हैं।
अपने को खाली सुना है, प्रैक्टिकल नहीं किया। तो पोटास एलम इसका नाम है। पोटास एलम में पोटेशियम जब होगा पोटास एलम बोलेंगे। ये ध्यान रखिए पोटास एलम का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम। यहाँ फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा वो एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, और यहाँ पर एल्यूमिना मतलब थर्ड ग्रुप का एलिमेंट होगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो। आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, ये इसको रिप्लेस कर सकता है। क्रोमियम +3 रखता है, ये इसको रिप्लेस कर सकता है। और भी जितने भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट होंगे वो यहाँ पर रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, +1 वाला, और यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एलिमेंट प्रेजेंट होगा। अब देखो इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ये ब्रेक हो जाएगा। सॉलिड स्टेट में इसका इंप्रेशन होता है, जैसे ही आपने इसको डिसोसिएट किया वाटर में, ये गया पोटेशियम, ये गया एल्यूमिना, सल्फेट कितना है 3, यहाँ रह गया 4, ये गए, और क्या गया, ये भी गया, सब ब्रेक हो गया। लेकिन आयन में इनका इंप्रेशन होगा, आयन इसका इंप्रेशन तो खत्म हो गया। ये है डबल साल्ट का एग्जांपल। डबल साल्ट में सब ब्रेक हो जाते हैं, कोई भी आयन कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में नहीं होगा, मतलब दो आयन एक साथ मिलकर नहीं रह सकते। जैसे BaCl2 × 2H2, ये भी डबल साल्ट का एग्जांपल। जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये क्या देगा, Ba2 + 2Cl- एंड 2H। मोहर साल्ट, ग्लोबल साल्ट, ये सब डबल साल्ट के एग्जांपल है। कार्नेलाइट KCl × MgCl2 × 6H2O, ये भी डबल साल्ट का एग्जांपल है। सुन लीजिए, दो एग्जांपल तो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, मोहर साल्ट, ग्लोबल साल्ट, ये सब भी डबल साल्ट के एग्जांपल है। तो डबल साल्ट का सीधा सा मतलब है जो केवल सॉलिड स्टेट में अपना इंप्रेशन रखता हो, डिसॉल्व स्टेट में ब्रेक हो जाता आयन से। उधर चलते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स आयन भी बोलते हैं इसको। कॉम्प्लेक्स साल्ट में चलते हैं, ये वो साल्ट है जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन आपको मिलेगा, मतलब दो मटेरियल एक साथ में कॉम्बिनेशन रह करके आयन के फॉर्म में मिल जाएंगे। जैसे K4 ApCN6, ये तो ये कॉम्प्लेक्स आयन है। ये सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में स्टेबल है, बट डिसॉल्व स्टेट में भी कॉम्प्लेक्स आयन देगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन, इसलिए इसका नाम है कॉम्प्लेक्स साल्ट। चलिए अब पोटेशियम फेरोसाइनाइड इसका नाम है। अब देखते हैं कैसे डिसोसिएट होगा। भाई ये जो इधर होगा ये बाहर, या इसके बाहर कोई होगा तो वो चला जाएगा, बट ये है कॉम्प्लेक्स आयन, ये नहीं जाएगा, ये ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ क्या बनेगा 4K++ ApCN6, ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है पोटेशियम, और 4 है तो 4K+ पॉजिटिव आयन होगा इसमें। अब इस एक पोटेशियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज था, ये नंबर में 4 है, तो ये 4 पॉजिटिव, तो ये 4 नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इस तरह इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स आयन। अब आप बोलोगे सर ये तो डिसोसिएट हो गया, तो जो कॉम्प्लेक्स आयन के बाहर होगा वही ब्रेक होगा। कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर जो है वो आपस में ब्रेक नहीं होते, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो कौन सा चार्ज लिए, ये खुद कौन सा चार्ज लिए, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये कैसा कॉम्प्लेक्स है,
नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, कभी कभी पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स भी होता है, मतलब उस कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज कौन सा उसके बेस पे उसका क्लासिफिकेशन है। ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसका ये पार्ट पॉजिटिव था, सेपरेट हो गया, वो खुद नेगेटिव। कभी कभी ऐसे भी होता है, CrNH3 6Cl3, ये भी कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें जब डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, ये 3Cl माइनस, ये 3Cl माइनस बाहर है, बाहर चला जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा डिसॉल्व स्टेट में। बट ये कैसा रहेगा, अरे ये 3 नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ तो ये 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, तो अब कॉम्प्लेक्स कैसा है, अब कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव। इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स आयन कितने टाइप के हुए, कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। मतलब इस कोऑर्डिनेशन जो बिग ब्रैकेट है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फिर से सुन लीजिए एक बार, ये जो बिग ब्रैकेट होता है ऐसा कोऑर्डिनेशन यूनिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इधर भी कोई हो सकता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर इधर भी कोई हो सकता है। उसका डिसोसिएशन जब करोगे तो उसके बेस पर पता चलेगा कि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है या पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। इधर जो भी रहेगा वो नेगेटिव आयन के फॉर्म में जाएगा तो ये पॉजिटिव बनेगा, इधर रहेगा तो ये नेगेटिव आयन के फॉर्म में जाएगा। क्योंकि केमिस्ट्री में रूल है पॉजिटिव पार्ट राइट द लेफ्ट साइड, पॉजिटिव पार्ट को हमेशा लेफ्ट साइड लिखने का रूल है। जैसे NaCl, बोलो NaCl में Na पॉजिटिव है, ये लिखा है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। Na को पहले क्यों लिखा, क्योंकि केमिस्ट्री में रूल है पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लेते हैं और पहले ही लिखते हैं। तो सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड सोडियम कोई नहीं बोलता, पॉजिटिव आयन हमेशा पहले लिखा जाता है। जैसे एक पर्सन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ भी यही रूल है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ऐसा बदलता रहेगा। कभी कभी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी होता है, CrNH3 देखो ये बिग ब्रैकेट जिसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ना तो इसके कोई लेफ्ट साइड है ना कोई राइट साइड है, ये खुद ही कॉम्प्लेक्स है। और ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के नाम से फेमस रहेगा, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ऐसे कॉम्प्लेक्स का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप का होता है, ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो इतनी कहानी को हम लिखेंगे पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको डिक्टेट करूंगा और जो स्टडी पैकेज मैंने आपको सेंड किया उसमें डिटेल लिखा हुआ, तो वहां से आप अपने नोट्स बनाइए। चलिए नोट करिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन, write the difference between double salt and complex salt. Double salt and complex salt. कॉलम बना लीजिए, एक साइड लिखिए डबल साल्ट, दूसरे साइड लिखिए कॉम्प्लेक्स साल्ट। डबल साल्ट में डेफिनेशन लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, these are stable in solid state, these are stable in solid state only. But react with water, but react with water, they break into ions, they break into ions.
दो एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखे हैं, उन दोनों को लिख लीजिए और रिमेनिंग पॉइंट्स जो मैंने स्टडी पैकेज आपको सेंड किया है वहां से लिख लीजिए, जितने भी आप लिख सकते हो। वैसे 5 पॉइंट इसका डिफरेंस याद होना चाहिए, 4 पॉइंट आप वहां से लिख सकते हो। मेन थीम ये है जो मैंने समझा। दोनों एग्जाम्पल लिखिए। एलम इसका एग्जाम्पल है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 इंटू 2H2O, ये भी एक इसका एग्जाम्पल है। मोहर साल्ट भी होता है, अमोनियम फेरस सल्फेट। ग्लोबल साल्ट भी होता है। स्पीकर बंद करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट में लिखिए दे आर सॉलिड, they are stable in solid state and as well as dissolved state. They are stable solid state as well as dissolved state. They gives stable complex. They gives stable complex. ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग पॉइंट है जितने भी आपको लिखना चाहो आपके पास मैंने सेंड किया, उसमें से लिख लीजिए। अब इसमें कुछ स्पेस छोड़ करके आगे बढ़ जाइए। 2-3 पॉइंट आपको लिखना पड़ेंगे, वो उसमें से लिख लीजिए या फेयर कॉपी में इस तरह से उसमें से नोट करिए, जो आपको बाद में कभी आवश्यकता हो तो आप अपनी फेयर कॉपी की रीडिंग लगा कर उसको याद कर सकते। नोट्स का मतलब यही होता है कि हमारे पास जो हमारी फेयर नोटबुक है उसी से हम किसी भी एग्जाम को क्रैक करें। उसमें सारी चीजें नोट होना चाहिए, कचरा पट्टी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नोट कर लिया और बाद में ढूंढते फिर रहे हैं या सर को डाउट सेंड कर रहे हैं कि सर ये कहाँ से आएगा ना वो कहाँ से आएगा। ओ अगला नोट करिए, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। अगला हेडिंग लिखिए टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स आर 3 टाइप्स। लिखिए कॉम्प्लेक्स आर 3 टाइप्स। नंबर 1 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, इसमें डिटेल लिखिए। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स किसको बोलोगे? द कॉम्प्लेक्स कैरी नेगेटिव चार्ज, जिसके कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज हो। कॉम्प्लेक्स कैरी नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसको आपको लिखना है। मैं इधर की सारी चीजें मिटा देता हूँ, ये वाली मिटा देते हैं। आपको ये एग्जाम्पल लिखना है डिसोसिएट करके, क्योंकि ये पूरा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नोट किया होगा सबने, इसको बोर्ड पर से दिखाऊंगा। नेक्स्ट पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स।
कैरी पॉजिटिव चार्ज, सिंपल सी डेफिनेशन है, कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें CrNH3 होल 6 Cl3 आउटसाइड, जब आपको इसको डिसोसिएट करोगे तो Cl3 3Cl माइनस नेगेटिव आयन है वो बाहर चला जाएगा, इसको पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन लेके भागा है क्लोरीन, तो ये पॉजिटिव चार्ज में आ जाएगा। ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। साक्षी पवार प्रेजेंट है, साक्षी पवार प्रेजेंट है या नहीं? ठीक, चलिए नंबर 3, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कैरी जीरो चार्ज, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव चार्ज, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ना तो लेफ्ट साइड कोई एटम है ना राइट साइड है, जो सब है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। ये बिग ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। CrNH3 होल साइड Cl3। हाँ बोलिए, किसको तकलीफ हो रही है? स्पीकर बंद रखिए, जब आवश्यकता हो तब गला खोलिए। किसी ना किसी का स्पीकर ऑन है, स्पीकर बंद करिए तो मैं भी म्यूट हो जाऊंगा, तुम सबको भी म्यूट कर दूंगा। चलिए अब इसमें हम कुछ बेसिक कंसेप्ट की स्टडी करेंगे। बेसिक कंसेप्ट का मतलब है कि इसमें जो इस यूनिट की लैंग्वेज है उसकी हम स्टडी करेंगे कि इसको क्या बोलते हैं। देखिए जैसे K3 FeCN होल 6, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं, बहुत सारे अलग अलग नाम। ठीक, इसमें आपको 3 चीजें देखने को मिलेगी। एक, ये सेंट्रल मेटल आयरन Fe26 डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और सेंट्रल मेटल आपने लिखा है ये हमेशा कैसी होगी? डी ब्लॉक का एलिमेंट हो। क्यों होगी डी ब्लॉक का एलिमेंट? क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। और सेंट्रल मेटल क्या बनेगी हमेशा? इलेक्ट्रॉन पेयर गेनर। इसका मतलब ये किसकी तरह काम करेगी? लुईस एसिड। इसी का तो केमिकल बॉन्डिंग होगा। लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच जो केमिकल बॉन्डिंग है उसी का नाम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर गेनर बनेगी। इसी के पास यहां होगा कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर, इसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इसका मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये डोनर बना, तो ये क्या बनेगा? लुईस बेस। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? लुईस बेस की तरह।
ठीक, इसको क्या बोलते हैं? इसको लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? लिगेंड्स बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे इसको? लिगेंड्स। ठीक है, लिगेंड्स लोन पेयर लेकर के आएगा और बस इन दोनों के बीच में ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। इस मटेरियल से कोई लेना देना नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स आयन में शामिल नहीं है। तो ये फिर कौन है? कंपाउंड में तो प्रेजेंट है, और कंपाउंड में प्रेजेंट है इसका मतलब इसका यहाँ कहीं कॉम्बिनेशन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं किसी को, क्योंकि एक पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 3 कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 3। कॉम्प्लेक्स को दिए होंगे उसमें, क्योंकि जब भी तो है, बिना दिए कोई ये आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? आयोनिक, क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रॉन उधर डोनेट करता है। तो कंपाउंड के अंदर 2 पार्ट होते हैं। कंपाउंड कोई सा भी हो दुनिया का, उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट और दूसरा नेगेटिव पार्ट। और केमिस्ट्री का रूल है, पॉजिटिव पार्ट को किधर लिखते हैं? लेफ्ट साइड। नेगेटिव पार्ट को किधर लिखते हैं? राइट साइड। तो यहाँ भी वही कहानी है, यहाँ भी यही कहानी है। इधर कौन सा पार्ट है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट साइड अगर कोई पार्ट प्रेजेंट है तो उसको समझिए वो कौन सा पार्ट है? पॉजिटिव पार्ट है। और ये कॉम्प्लेक्स आयन खुद कैसा पार्ट बन जाएगा? ये कॉम्प्लेक्स आयन खुद नेगेटिव पार्ट की तरह बिहेव करेगा। और ये जो बिग ब्रैकेट होता है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसी के अंदर लोन पेयर डोनर करने वाला और लोन पेयर गेन करने वाला होगा, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। ठीक है, जब आप इसका डायग्राम बनाओगे तो ये सेंट्रल मेटल है, तो सेंट्रल मेटल है मतलब सेंटर में होगी, सीधी सी बात है, इसीलिए तो इसका नाम रखा सेंट्रल मेटल। ये सेंट्रल मेटल Fe। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब क्या होता है वो समझो। ये स्फीयर अरे राउंड शेप को स्फीयर ही तो बोलते हो। ये स्फीयर ये बन गया स्फीयर। और इसके अंदर बिग ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में केवल लिगेंड प्रेजेंट होता है जो लोन पेयर का डोनर करता है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं आ सकता। फालतू फालतू उसमें नहीं होगा। जो लोन पेयर का डोनर होगा लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा वही होगा। ये इस एपी का कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्योंकि न्यूक्लियस के सेंटर एपी के सेंटर में तो न्यूक्लियस होगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन और फिर थर्ड ऑर्बिटल ना, फिर वैलेंसी है। यहाँ कहीं भी ऑर्बिटल देखेंगे, यहाँ ये अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा तो यहाँ रखेगा CM। देखो साइनाइड लोन पेयर लेकर के आता है। साइनाइड नेगेटिवली चार्ज है और साइनाइड लोन पेयर लेकर के आया एपी को डोनेट करने। एपी ने कहा लिया? एपी ने अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिया। एक स्फीयर होता है उसके सराउंडिंग स्पेस में, उसमें वो इलेक्ट्रॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर है, ये गेनर है, तो यही तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। बट एक दूसरे के से नजदीक थोड़ी आ जाएंगे। जहां इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट डिस्टेंस पे होंगे, मैक्सिमम रिक्वायर्ड मिनिमम रिक्वायर्ड डिस्टेंस पे, वहीं से लोन पेयर को डोनेट कर देंगे। दूसरा ये साइनाइड, ये साइनाइड एक लोन पेयर लेके आया। अरे 6 साइनाइड है, सीधे दिखते हैं आपको। एलकेजी का बच्चा भी बोलेगा 6 साइनाइड। एक साइनाइड के पास एक लोन पेयर, तो 6 साइनाइड के पास 6 लोन पेयर। एक अप साइड होता है, एक डाउन साइड होता है, और 4 सेम प्लेन में होते हैं। एक ही धारा, एक ही धारा। ये साइनाइड, ये साइनाइड, ये साइनाइड, ये चारों साइनाइड
सेम प्लेन में ऐसे चारों साइनाइड कहाँ है, सेम प्लेन में। हाँ सर जी, क्या हुआ? हेलो, चलिए, तो चारों साइनाइड ऐसे सेम प्लेन में होते हैं, ये जैसे यहाँ है, एक इधर एक इधर एक इधर, एक ऊपर है और एक नीचे। बनाइए डायग्राम, सारी चीजें लिखिए और डायग्राम बना दीजिए। हाँ लो, हाँ सर जी बोलो। और कर दो, अकाउंट नंबर है आपके पास? हाँ ये हाँ हाँ भाई, मैं इसलिए बोल रहा अकाउंट नंबर। अरे मेरी फिर प्रॉब्लम में है ना, दूसरा अकाउंट चला के काम नहीं है। अरे वो आगे वाला कर देंगे क्या? क्या क्लास चल रही है? लाया बात करा लो नहीं। हाँ दसवन सर नमस्कार। अरे मैं, हाँ मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे क्या लिखा है, जो आएगा तुम्हें क्या, हाँ वो आएगा सुनिए। आप ही हो यार, मेरे को लगता है जो वाले रूम में होगा उसमें वो स्टडी पैकेज है 4 नंबर का जेई मेंस। हाँ उस पर 4 नंबर डला है, और नंबर एक नीट का एक जेई मेंस का, कभी मिल जाए इजीली तो लेते हैं ना, नाम मिले तो कोई नहीं। ठीक है ठीक। चलिए भाई, नोट कर लिए? यस आर नो बोलिए। रुकिए एक मिनट क्या? जोर से बोल। सर, रुकिए वो क्या के? डायग्राम निकल रहा हूँ सर, रुकिए जरा। मेरे को तेरी बात समझ में नहीं आ रही, क्या बोल रहा सर रुकिए, डायग्राम निकल रहा हूँ। ठीक है, बोर्ड बेस बना ले डायग्राम। और जो मैंने स्टडी पैकेज सेंड किया 3 पेज, उनमें से भी आपको नोट्स बनाना जो आवश्यक है। सादिया मुलानी आवाज सुना रही? सादिया को आवाज सुना रही मेरी? मानसी आवाज सुना रही? यस सर। हाँ, उसमें जो मैंने स्टडी पैकेज भेजे 3 पेज, मेरे पढ़ाने के बाद उन 3 पेज में से अपनी फेयर नोटबुक में नोट्स बनाना है, क्या क्या चीज आपको नोट करना है उसमें से। ठीक है? हाँ सर। सादिया मुलानी की तो आवाज ही बंद हो गई। मयंक मोदी को आवाज सुना गई मेरी? हाँ सर। उनमें से भी आपको नोट्स बनाना है, ये ध्यान रखिए। बाद में ये मत बोलना सर हमने हाँ सर। नहीं लिखा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें कट करके डिक्टेट करूंगा यहाँ पर, क्योंकि आपको पैकेज भेज दिया। चलिए, हाँ भाई राजवर्धन मिटा दो। यस सर। हम देखिए दूसरा एग्जांपल समझाते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मीनिंग क्या है वो समझिए। जैसे CR NH3 होल 6
Cl थीटा, ये कंपाउंड है। अब इसका हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें। ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ये कॉम्प्लेक्स बिग ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स होता है, और ये आउटसाइड कौन होते हैं? ये या तो नेगेटिव आयन होगा या इधर होगा तो पॉजिटिव आयन होगा। अब ये इधर है तो ये तो नेगेटिव आयन है एज पर रूल, ये खुद पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। ऐसे कॉम्प्लेक्स को डिसाइड करते हैं। अगर इधर कॉम्प्लेक्स है उधर कोई बैठा है तो ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स इधर है इधर कोई बैठा है तो समझ लो ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, और ना इधर कोई है ना इधर कोई है तो समझ लेना ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ये पहचानने का तरीका। अब इसका डायग्राम बना के समझा। क्रोमियम को आप पहचानते हैं, सब पहचानते हैं। क्रोमियम इसकी सेंट्रल मैटर है, ये इसका सराउंडिंग स्पेस। अरे भाई बीच में इसका न्यूक्लियस होगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 ना 6 ना 10 इस तरह, और फिर ये स्फीयर बनेगा जहां ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये बन गया स्फीयर। इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसी में लिगेंड बैठा होगा। लिगेंड कौन है? अमोनिया, और अमोनिया में एक लोन पेयर होता है, बस यही लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। 6 अमोनिया है, एक अमोनिया के पास एक लोन पेयर, तो 6 के पास 6 लोन पेयर। ये अमोनिया NH3, ये दिया इसने लोन पेयर। एक अमोनिया इस तरह, ये इसने दिया। ये अप और डाउन होती है, ये सेम प्लेन में नहीं। अब 4 अमोनिया कहाँ है? ये 4 अमोनिया के मालिक NH3 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 NH3, ये चारों अमोनिया सेम प्लेन में, एक अप और एक डाउन, जैसा मैंने डायग्राम समझाया। इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। 8 कॉर्नर बनेंगे, 6 कॉर्नर भी बनेंगे, पहले समझाया क्लास के अंदर। अब समझिए, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया इतना। ये कहाँ है? ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, दूर, अवे फ्रॉम सेंट्रल मेटल। तो यहाँ है, देखो ये यहाँ है, ये ऐसे 3 क्लोरीन बाहर है। बनाइए डायग्राम। हाँ सर, हाँ सही है, सही है। एक ऐसे नीट का भी होगा शायद, देख लो। हाँ, नीट का मिल गया ना, और इसमें 6 नंबर का भी रखा होगा। अच्छा, अभी ये आसपास कहीं वो उधर नीट का भी होगा। नाम मिला तो कोई बात नहीं, ये तो लेते हैं। और 6 नंबर का कहीं मिल जाए वो भी पढ़ेगा। ठीक, देख लो आप। चलिए भाई, डायग्राम बना लिया? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर रुकिए 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 रुकिए। इधर आज लगता है, कभी तो बोलता है बना लिए, कभी बोलता है नहीं बनाए। चलिए भाई आगे बढ़े।
हो गया सर। चलिए अब 1-2 मिनट आया मैं, फिर उसके बाद करते हैं। ठीक है, जितनी आपकी सुविधा हो जाए उतनी कर दो। ओके हाँ अच्छा हाँ हाँ भाई चलिए अगला हेडिंग लिखिए। टाइप्स ऑफ लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। टाइप्स ऑफ लिगेंड, ठीक है। लिगेंड्स अभी इतनी देर तक स्टडी करते करते ये तो समझ में आ जाएगा सेंट्रल मेटल क्या है, लिगेंड्स क्या है। सेंट्रल मेटल वो जो डी ब्लॉक का एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करेगा। लिगेंड्स वो है जो इनकमिंग लोन पेयर वाला है, जो लोन पेयर को लेकर के आता है, उसको हम यहाँ लिगेंड्स बोलते हैं। लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन है, लिगेंड्स के टाइप है। पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन चार्ज। चार्ज के बेस पर लिगेंड का क्लासिफिकेशन। तो चार्ज 3 टाइप का होता है, वैसे चार्ज 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल। उस चार्ज के बेस पे लिगेंड 3 टाइप के होते हैं। एक पॉजिटिव लिगेंड्स, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज। इसमें एक ही एग्जांपल है आपके सिलेबस में, जिसको हम बोलते हैं NO+, और इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का सफिक्स इयम होता है, नाइट्रोसो इसका नाम है, तो नाइट्रोसोनियम। ठीक, एक ही याद रखिए। दूसरा इसमें है ए टाइप का क्या हुआ, पॉजिटिव लिगेंड। दूसरा टाइप का होता है नेगेटिव लिगेंड्स। नेगेटिव लिगेंड्स वो होते हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। एग्जांपल Cn- साइनाइड नेगेटिव लिगेंड में आता है। NH2- OH- NCS SCN ऑक्सलेट सल्फेट, ये सब क्या है, नेगेटिव लिगेंड्स। इनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। और भी बहुत सारे हैं, क्लोरीन भी इसमें आता है, ब्रोमीन भी आता है। ये सब नेगेटिव लिगेंड की तरह काम करते हैं। लेकिन लिगेंड वो होगा जिसके पास लोन पेयर है, बट इनके पास नेगेटिव चार्ज भी है और लोन पेयर भी है। नंबर 3 न्यूट्रल लिगेंड्स।
न्यूट्रल लिगेंड्स वो होता है जिसके पास कोई चार्ज ना हो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। उसमें फेमस है NH3, वाटर, कार्बोनिल, ये न्यूट्रल लिगेंड में आते हैं इन। ठीक है, ये अमोनिया, वाटर, कार्बोनिल एंड इन ऑल ट्वाइस, अभी बाद में बात करेंगे इसकी डिटेल, ये न्यूट्रल लिगेंड में आते हैं। ठीक है, तो चार्ज के बेस पर लिगेंड कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप, नोट करें। सुखाने पड़ेगा तो उसके बाद उसका धूप अच्छी हो गया, ये काम धूप है बना डाले हैं। हाँ उसे बोलो तो धूप में डाल दे, हमारे यहाँ धूप नहीं, ये मत कर लो ना, ये बनेगी शादी के लिए बनाया ना दिया। चलिए भाई, नोट कर लिया। ये चार्ज के बेस पर क्लासिफिकेशन है 3 टाइप का, पॉजिटिव, नेगेटिव लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड। सबके एग्जांपल मैंने अलग अलग नोट करा दिए। अब दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोन पेयर। लोन पेयर के बेस पर लिगेंड का क्लासिफिकेशन होगा, ये अलग अलग जाएंगे सब। अब यहाँ समझाने की कोशिश करता बिना इसको मिटाए हुए। नंबर ऑफ लोन पेयर के बेस पर सेकंड क्लासिफिकेशन, कितने लोन पेयर उसके पास प्रेजेंट, तो इसके बेस पर होता है पहला टाइप मोनोडेंटेट। पहला लिगेंड कौन सा है? मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड मतलब मोनो का मतलब 1, मोनोडेंटेट मतलब जो केवल एक लोन पेयर का डोनेशन करे, वो मोनोडेंटेट लिगेंड। मैं यहाँ सबको अंडरलाइन करूंगा, मोनोडेंटेट लिगेंड कौन है? वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ क्लासिफिकेशन लोन पेयर के बेस पे, चार्ज के बेस पे नहीं। 1 ये मोनोडेंटेट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। जिनको मैंने अंडरलाइन किया है वो सब मोनोडेंटेट लिगेंड है। ये केवल एक लोन पेयर को कैरी करते हैं और सेंट्रल मेटल को केवल एक लोन पेयर का डोनेशन करते हैं। क्लियर? नंबर 2 बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड वो होता है जो 2 लोन पेयर का डोनेशन करता है, उसके पास होते हैं 2 लोन पेयर, उसमें राउंड बनाऊंगा, स्क्वायर बना देता, ये बाइडेंटेड लिगेंड। ऑक्सिलेट और ये भी बाइडेंटेड लिगेंड, दोनों पे मैं डायग्राम बना के समझा था कि ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो लोन पेयर कैसे डोनेट करते, कहां से इनके पास होता है। इसका नाम है ऑक्सिलेट, और ऑक्सिलेट को बोलते हैं C2O4 डबल माइनस है। ये नेगेटिव लिगेंड, बट इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, इसलिए बाइडेंटेड में आएगा। जैसे ये देखिए डायग्राम बना दिया, ये नेगेटिव ऑक्सीजन, ये नेगेटिव ऑक्सीजन, ये लोन पेयर का डोनेशन का है। अब आप बोलोगे इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर का है, अरे ऑक्सीजन के पास, इनके पास भी लोन पेयर, ये डोनेशन नहीं करती क्योंकि ये डबल बॉन्ड से अटैच है। सिंगल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन है, केवल वो लोन पेयर का डोनेशन करेगी, एक ये करेगी एक ये करेगी। लिगेंड मतलब ये खुद लिगेंड है, सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगी, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड। उसका EN होल्टवाइज का नाम सुन लीजिए, इथिलीन डाइअमीन, ये इसका पूरा नाम। EN होल्टवाइज मतलब इथिलीन डाइअमीन।
ये भी दो लोन पेयर रखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 NH2 NH2, ये इसका पूरा डायग्राम है, इथिलीन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन इसके पास एक लोन पेयर, ये नाइट्रोजन इसके पास एक लोन पेयर, ये दो लोन पेयर का डोनेशन है। तो ये दोनों बाइडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल है। अब जो दो से ज्यादा लोन पेयर का डोनेशन कर दे वो, जैसे 3 का तो ट्राइडेंटेड, 4 का तो टेट्राडेंटेड, अगर 6 लोन पेयर का कोई डोनेशन करे तो हेक्साडेंटेड। डायग्राम बना के समझा था। तीसरा टाइप बाइडेंटेड के बाद आता है पॉलीडेंटेड, इसका नाम है ये, इसका पूरा नाम क्या है, इथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट। ई कैपिटल कर ले, नाम का समझ में आएगा, EDTA, इथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट इसका पूरा नाम है। इसका डायग्राम क्या है, इथिलीन डाई अमीन तो ये ऐसा ही होगा, ये होगा CH2 CH2 N N। अगर मैं इस नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन लगा दूं दोनों साइड तो ये बन जाएगा इथिलीन डाइअमीन। बट डाइअमीन टेट्रा एसीटेट है, मतलब 4 एसीटेट ग्रुप है, ये चारों हाइड्रोजन 2 इधर के 2 इधर के इसमें से गायब होंगे, और यहाँ क्या लगेगा CH3COO, CH3COO इसको लगा लेना, COO CH3 एसीटेट ग्रुप लगेगा इधर ऐसे लगेगा, वो इधर ऐसे लगेगा CH3COO, ये नेगेटिव, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, ये लोन पेयर का डोनेशन करेगी, एक ये नेगेटिव ऑक्सीजन ये लोन पेयर का डोनेशन करेगी, एक ये नाइट्रोजन लोन पेयर का डोनेशन करेगा, एक ये नाइट्रोजन लोन पेयर का डोनेशन करेगा, एक ये ऑक्सीजन एक ये ऑक्सीजन, इसलिए इसका नाम क्या होगा हेक्साडेंटेट, EDTA इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। फटाफट नोट करिए, उसके बाद एक क्लासिफिकेशन और समझाते हैं। इसमें 3 क्लासिफिकेशन समझाए मैंने, मोनोडेंटेट जिसके पास एक लोन पेयर हो, एग्जाम्पल बोर्ड पे बनाए थे बहुत सारे, आपके पास बने हुए हैं। दूसरा बाइडेंटेट जिसके पास 2 लोन पेयर हो, ऑक्सलेट आयन बाइडेंटेट है, इथिलीन डाइअमीन भी बाइडेंटेट, ऐसे ट्राइडेंटेट टेट्राडेंटेट भी होते हैं। हेक्साडेंटेट मैंने बोर्ड पर डायग्राम बना दिया आपको, नोट करिए तेजी से। चलिए भाई, नोट कर लिया। और वैसे भी आपको स्टडी पैकेज में बने हुए हैं, आपको जो मैंने सेंड किया वहां से भी आप डायग्राम करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्लासिफिकेशन है जिसका नाम होता है एम्फीडेंटेड लिगेंड, थर्ड टाइप
एम्फीडेंटेट लिगेंड। एम्फीडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है वो लिगेंड जो अपने दो एटम से लोन पेयर का डोनेशन करे। कितने एटम से? दो साइड से लोन पेयर का डोनेशन करेगा, जैसे साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ये फंक्शनल आइसोमर से आपने नाम सुना है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ये लिगेंड के वो टाइप है जिनको हम बोलते हैं एम्फीडेंटेट लिगेंड। जब ये लिगेंड की तरह काम करते हैं सेंट्रल कॉम्प्लेक्स आयन में, तो कभी तो इसमें लोन पेयर का डोनर कौन बनेगा? कार्बन। तब इसका नाम क्या रहेगा? जब कार्बन लोन पेयर का डोनेशन करे तो नाम रहेगा साइएनो। और कभी इसमें नाइट्रोजन लोन पेयर का डोनेशन करेगा तो इसको बोलेंगे आइसोसाइएनो। अब ये बोलते हैं कि सर कैसे तो नाइट्रोजन लोन पेयर का डोनेशन करेगा, कैसे कार्बन लोन पेयर का डोनेशन करेगा? वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं। आपको ये याद रखना है कि जब कार्बन के साइड से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करे तो वहां कॉम्प्लेक्स में CN लिखा होगा, और जब ये लोन पेयर नाइट्रोजन के साइड से डोनेट करेगा तो वहां इसका नाम NC लिखा होगा। आपको इसको बोलना है आइसोसाइनाइड, IUPAC सिस्टम में आइसोसाइएन हो जाएगा। इसको बोलना साइनाइड, IUPAC सिस्टम में सफिक्स O है तो ये बन जाएगा साइलेन। ठीक है। दूसरा एम्फीडेंटेट लिगेंड SCN, सल्फर को बोलते हैं थायो। SCN तो नाम बनेगा थायोसाइएनो। ये साइनाइड ही है, साइएनो में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको बोलेंगे थायोसाइएनो। इसमें पहले लोन पेयर का डोनेशन कौन करेगा? सल्फर। ये कभी कभी नाइट्रोजन के साइड से भी लोन पेयर का डोनेशन करेगा, NCS। लोन पेयर की साइड चेंज हो जाती है डोनेशन की, तो इसको क्या बोलोगे? आइसोथायोसाइएनो। तीसरे टाइप का एक और एम्फीडेंटेट लिगेंड होता है जिसको बोलते हैं हम ONO। ये ऑक्सीजन के साइड से लोन पेयर का डोनेशन करता है, लिखा भी ऐसे ही रहेगा, पता चल जाता है उसमें। इसको बोलते हैं नाइट्राइट। नाइट्राइट। और जब IUPAC सिस्टम में जाओगे तो इसका E रिप्लेस होगा और क्या लग जाएगा? O, नाइट्राइट O। वहां इसका नाम लगेगा। ये जब बदलेगा तो कैसे हो जाएगा? ये इसमें नाइट्रोजन लोन पेयर का डोनेशन करेगा। लोन पेयर डोनेशन की साइड चेंज हो जाती है। ऑक्सीजन जब डोनेट करे तो नाइट्राइट, नाइट्रोजन लोन पेयर को डोनेट करे तो सीधा नाइट। ऐसे ये तीन एग्जांपल एम्फीडेंटेट लिगेंड के हैं। एम्फीडेंटेट लिगेंड का मतलब जो लिगेंड अपने दो एटम के साइड से लोन पेयर का डोनेशन कर सके। तो नोट करिए भाई साहब।